गधा को बादशाह या बादशाहों को गधा कर दे। मेरे मालिक तो जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन और नाज़रात और सामीन और सामियात नए सितारे के प्लेटफॉर्म से एहसन इकबाल आपसे मुखातिब। आज ये खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया गया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे के हवाले से, जिसमें हम यूथ की स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। 15 जुलाई 2015 को फर्स्ट टाइम जो है वो यूथ स्किल डे मनाया गया है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया गया है। यूथ की स्किल्स के ऊपर काम करने की इम्पोर्टेंस को जो है वो रियलाइज करते हुए इसके ऊपर पिछले 7 सालों से काम हो रहा है डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू और डिफरेंट सेमिनार्स और वेबिनार्स के थ्रू, डिफरेंट सीरीज पॉलिसीज के थ्रू। तो नए सितारे ने भी ये डिसाइड किया कि हम कराची के दो और इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स इनको हम कह सकते हैं, इसके अलावा जो अपने अपनी फील्ड के अपने अपने मैदान के आइकन्स इनको हम कह सकते हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सर सलमान इलाही। अपने आप में एक तारुफ है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, बिनाई इंस्टीट्यूट के ये बानी हैं। इसके अलावा बिनाई इंस्टीट्यूट का काम क्या है? बिनाई इंस्टीट्यूट जो है वो पिछले 6 से 7 सालों से ब्लाइंड पर्सन यानी डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी के जितनी भी स्किल्स हैं एजुकेशन के साथ साथ इनकी स्किल्स के ऊपर जो है वो काम करने का इन्होंने फैसला किया है। और अब ये बेहतरीन तरीके से पूरी परसिस्टेंसी के साथ अपने इस इनिशिएटिव को आगे लेकर चल रहे हैं और सक्सेसफुली आगे लेकर चल रहे हैं, जिसके नतीजे में इस वक्त डिफरेंट लेवल कम्युनिटी एक फुली तो नहीं बट रीजनेबली इक्विप्ड हो गई है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग, रिगार्डिंग जो भी स्किल्स नीडेड हैं। सो वेलकम सर सलमान इलाही। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हसन, बहुत शुक्रिया। तो सलमान भाई, सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने ये कैसे रियलाइज किया कि जब हमारी एजुकेशन में जो डिफरेंट लेवल कम्युनिटी है, हम देखते हैं कि पीएचडी लेवल के हमारे पास लोग भी हैं, मास्टर्स लेवल की जो है वो एक बहुतात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एजुकेशन सेक्टर में जब एक डिफरेंट लेवल कम्युनिटी अपना नाम बना चुकी है, तो स्किल्स के लिए इनको आपने ये कैसे रियलाइज किया कि इनकी स्किल्स के ऊपर भी वर्किंग होनी चाहिए? असल में हसन, इसमें 2-3 चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम आज से 10-15 साल पहले की बात करते हैं तो एजुकेशन ही सब कुछ थी। और एजुकेशन में हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा अपना लोहा मनवा चुकी है। अगर हम एग्जैक्टली। नीलाम घर की बात करें, और नीलाम घर एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे क्विज कंपटीशन और मालूमात के लिहाज से, इल्म के लिहाज से आपको बड़े बड़े इनामात मिलते थे, तो वहीं पे हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड भाई हैं वो बड़े बड़े इनामात जीत चुके हैं और गाड़ियां जीत चुके हैं और अपने आप का लोहा मनवा चुके हैं। और अगर तकरीरी मुकाबले हों तो तकरीरी मुकाबले में अपनी इल्म और अपनी सलाहियतों की बेस पर अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसके साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में अल्लाह के करम से हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन भाई जो है वो लेक्चरार मौजूद है और अपनी सलाहियतों से बच्चों को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन अब जो दौर आ गया था पिछले यानी कि 10 साल से जो दौर आया है, ये दौर सिर्फ एजुकेशन पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि अब ज़रूरी था कि आप टेक्नोलॉजी से आरास्ता भी हों और इसके साथ साथ आप स्किल्स भी आप रखते हों। ना सिर्फ आपके पास इल्म हो, नॉलेज हो, बल्कि उसके साथ साथ हुनर भी जानते हो, टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर। मेरे ख्याल से सलमान इलाही साहब की जो है वो आवाज़ कट गई है। सो हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, मैम महानूर इरशाद इनका नाम है। कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हैं। अभी आवाज क्लियर हुई है मेरी? जी जी सलमान भाई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी आवाज़ आ गई। सलमान भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल से सलमान भाई के यहाँ इंटरनेट इशू है, बिकॉज कराची में माशाल्लाह बारिशों का एक जबरदस्त सा सीजन लगा हुआ है। इसकी वजह से इंटरनेट और लाइट के प्रॉब्लम्स हमारे जी, सामने बीच में हैं। समय कॉल जो है ना वो आप मुझे बता दिया करें। जी, हेलो। अब आपकी आवाज़ आ रही है सलमान भाई। चलें, सलमान भाई का पॉइंट आ गया। क्विकली हम मूव करते हैं मैं महानूर इरशाद की तरफ।
मारूर, आप क्या समझती हैं, मास्टर लेवल की आपने तालीम हासिल कर ली है स्पेशल एजुकेशन के बाद, आप क्या समझती हैं कि अभी भी आपकी लाइफ में जो स्किल्स है उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है आपकी लाइफ में? आज के जो यूथ है उसको स्किल्स की तरफ जाना चाहिए, या फिर ये सब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है जिसके ऊपर हम कंफ्यूज हो जाते हैं? अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं होती। एजुकेशन में आप अगर मास्टर्स रखते हैं, लेकिन आपकी मेन चीज़ जो आपकी एजुकेशन को शो करेगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके अलावा और भी बहुत सी स्किल्स जो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में नीड होंगी। मास्टर्स तो कर लिया, जॉब करनी है, कंप्यूटर भी रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर भी एक स्किल है। बिल्कुल। कम्युनिकेशन का काम है, कम्युनिकेशन भी एक स्किल है। इस तरह और भी बहुत चीज़ें, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी इनर अपीयरेंस, आप इनर लुक, बहुत सी चीज़ें एक प्रोफेशनल और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए। एजुकेशन आपकी लाइफ में नॉलेज में इजाफा करती है, लेकिन आप उस नॉलेज को अपनी लाइफ में यूजफुल बनाने के लिए इसके होना जरूरी होता है। जबरदस्त, बहुत किया और बहुत सारी चीजों को कवर करती चले गए आप, जबरदस्त। अच्छा मानूर, आपका जो स्टडी है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, 16 साल आपने एजुकेशन सेक्टर को दे दिए अपनी लाइफ के, आप समझती हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल सेट हमारे अंदर डेवलप कर रहा है जो हमें चाहिए आगे प्रैक्टिकल फील्ड के लिए, या हम इसी तरह से जो है वो मास्टर्स करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट डिप्लोमास के बाद अपने आप खुद सेल्फ हेल्प के थ्रू जो है वो अपने आप को इक्विप कर सकते हैं इन स्किल्स के साथ? कि ये तो कोई बात, 16 साल मास्टर्स में लगाएं, देन उसके बाद फिर हम डिफरेंट डिफरेंट डिप्लोमास करें, एक एक साल के शॉर्ट कोर्सेज करें अपने आप को स्किल्ड पर्सन बनाने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, एजुकेशन जो है आपको क्लासरूम के अंदर मिल रही है, तो उसके साथ साथ आपको, और पहले अगर हम पहले एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन तक कोई फिक्र नहीं है, स्टूडेंट को फ्रंट पर बोल, स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन आज की एजुकेशन में बहुत फर्क है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सिखा रही है, स्टूडेंट को प्रोजेक्ट हैंडल करने, प्रेजेंटेशन देनी है, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस वो आता है, उसका कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होता है, उसका कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होता है। तो ये सब कुछ भी स्किल की जुमरे में आता है कि आपकी ये सब भी स्किल्स हैं। उसके अलावा अब सोशल हम ज़्यादा होने लग गए हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस स्कूल लाइफ का है या यूनिवर्सिटी का लेवल, ज़्यादा स्किल मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपके पास सोशल सर्कल जो है वो बहुत इंक्रीज है, एक वास्ट डिफरेंट लोग होते हैं। तो हर तरह के इंसान से जब आप इंटरेक्ट करते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपके पास डिफरेंट एक्सपोजर्स आते हैं लाइफ को लेकर। लेकिन ये कि फिर भी अभी भी बहुत सी स्किल्स हैं जो हमें डिप्लोमास यहाँ वहाँ, स्पेशली हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी। बिल्कुल, आपके ख्याल में एजुकेशन सेक्टर में आस्ता आस्ता चेंज आ रहा है रिगार्डिंग दिस एज, इस एरा, जो इसकी डिमांड्स है, जो इसकी ज़रूरियात हैं, लेकिन रिलेटिवली बहुत स्लो आ रहा है, ग्रेजुअली आ रहा है। इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद बेहतर जो है वो आगे बेहतर होते चले जाएंगे। हमारे साथ नए सितारे के प्रेसिडेंट मिस्टर अरहम मलिक भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि नए सितारे का जो स्लोगन है, तलाश से तराश तक, तो ये तलाश किस चीज़ की है और तराशेंगे किन को? ज़रा इसके बारे में अगर ये थोड़ा सा हमारे जो है वो ऑडियंस को गाइड करते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस में से अगर कोई चीज़ मिल जाए, उसे तराशा जाए, तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर देम। दुनिया वालों, करना मेरी हर खता को दरगुजर, दुनिया वालों, करना मेरी हर खता को दरगुजर, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ लाशऊरी तौर पर। वाह 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 वाह, बहुत आला।
ये एक तहरीक का नाम है। और ये स्लोगन बहुत बाद में हमारे जहन में आया, पहले हम इस पर अमल जो है वो जब से हमने नए तरह की बुनियाद डाली थी, जब से हमने अपने यूट्यूब चैनल से काम शुरू किया था, तब से हम इस पर अमल कर रहे थे। सबसे बड़ा मैं आपको इसका सबूत देता हूँ और पूरी सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने नेशनल सॉन्ग कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन कराया, तो उसमें भी हमारा यही मकसद था कि हम लोगों को तलाश करें और उसके बाद उनको तराशें। क्योंकि हमारा जो स्पीच कंपटीशन था उसके जो जज थे हमारे पहले, वो हसन शाह थे। अब वो एक माने हुए पाकिस्तान के मुकर्रिर हैं, तो उनसे काफ़ी बच्चों ने सीखा और ऑनलाइन कंपटीशन था, उन्होंने उनकी काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी मामला पर बात हुई। इसके अलावा जो हमारे सिंगिंग के जज थे वो थे फुरकान अहमद बॉबी। ये एक ब्लाइंड हैं और बहुत अच्छी सिंगिंग के हवाले से इनके पास नॉलेज है। तो उसके बाद फिर हम जब आगे गए तो हमने एक ऑल पाकिस्तान नात कंपटीशन कराया हुस्न मिलत के नाम से। तो उसमें ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग शहरों से भी लोग आए, इस्कर्दू से लोग आए और बहुत सारी जगहों से लोग आए, मतलब पहाड़ी वाले इलाकों से लोग आ रहे हैं और वो अपनी वीडियो हमें बना के दे रहे हैं। उसके बाद 10-15 दिन के बाद मतलब जब रिजल्ट अनाउंस हो उसके बाद वो हमसे पूछ रहे हैं। उन बेचारों को ये पता ही नहीं होता था, लेकिन क्या जब वो वीडियो देख रहे हैं, हमारी फाइनल सेरेमनी होती थी, जब वो देखते थे तो उसमें जो हमारे जजेज होते थे वो बाकायदा एक एक का नाम ले लेकर उसकी मिस्टेक, उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ बताते थे कि जी आपका ये मामला है, इस पर आप काम करें तो आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। लाहिबा आफ्ताब और गुलाम दस्तगीर ये हमारे जज थे। फिर इसके बाद हमने तकरीरी मुकाबला करवाया, उसमें भी यही मामला रहा हमारा कि उसमें भी हमने मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आए। और उसके बाद फिर एक अहमद फराज और परवीन शाकिर तहज़ुल लफ्ज़ का मुकाबला करवाया हमने। तो उसके अंदर हमने बच्चों को ये सिखाया कि शायरी को पढ़ा कैसे जाता है और शायरी को पढ़ने के जो बुनियादी उसूल हैं वो क्या हैं। तो हमने अपने उसमें कदम कदम पे कोशिश की कि जी हम लोगों को न सिर्फ तलाश करें टैलेंट को, बल्कि उसको तराशें भी। उसके बाद हम जब आगे आते हैं तो आगे आने के बाद हमने अभी अपना जो है पहला प्रोग्राम करवाया आर्ट्स ऑडिटोरियम में, फ़न से फ़नकार तक। ये बहुत बड़ी बात है कि हम आर्ट्स ऑडिटोरियम में कराची यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो उसका भी जो नाम था वो भी यही था, फ़न से फ़नकार तक। अच्छा, उस वक्त तक हमारा ये स्लोगन वादे नहीं हुआ था, हमने नहीं डिसाइड किया था, लेकिन आप अगर देखेंगे फ़न से फ़नकार तक का जो नाम था वो भी इसी चीज़ की तरफ आपको लेके जा रहा है कि आप कुछ ऐसा आपका स्लोगन जो है वो बन सकता है या बनेगा मुस्तकबिल में। उस वक्त तक ये चीज़ थी। तो उसमें हमने पेंटिंग का मुकाबला करवाया, तकरीरी मुकाबला करवाया और बाकी सब चीज़ें थी। तो उसमें भी काफ़ी बच्चे आए और उसके बाद हमने अज़्म रमज़ान करवाया। अब जब हमने बात आई हमारी कि हम अपना एक स्लोगन डिसाइड करें, तो वहाँ पर फिर हमारे जहन में सबसे जो है वो जल्दी जो नाम आया वो यही था, तलाश से तराश तक। और ये एक तहरीक है इंशाल्लाह जिस पे नए सितारे काम करेगा। हम दो चीज़ों पे काम करते हैं, एक तो हम इंक्लूसिविटी पे काम करते हैं कि हम डेफिनेटली ये बोलो नॉर्मल लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, दूसरा हम उनके टैलेंट को तलाश कर हम उसको तराशेंगे। ये नहीं होता कि हमने एक इवेंट करवाया, आप उसमें आए, आपने आगे एक तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, आपने तकरीर की और आप चले गए। नहीं, हमारे यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी मिलेगा कि अगर आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया, आपकी कोई पोजीशन नहीं भी आई, तब भी आपको अगली मर्तबा मौका मिलेगा, क्योंकि हम पूरा एक वो बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे कि जी आपने जो है वो हमारे मेंबर बन के 10 से 15 आपके मुकाबले होंगे मुख्तलिफ, जिसमें आप हिस्सा लेंगे और हमारे जजेस जो हैं वो आपकी खूबियाँ और खामियाँ बताएंगे। तो ये एक हमारा सिलसिला रहेगा तलाश से तराश तक का। इसके हवाले से हम मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाएंगे, मुख्तलिफ फिल्मों पर भी काम करेंगे, मुख्तलिफ सॉन्ग भी बनाएंगे। तो ये हमारा मामला रहेगा। अच्छा, इसकी एक बात और कि जब ये हमने डिसाइड नहीं किया था, उससे पहले जो हमारा तराना है, अगर आप हमारा तराना देखते हैं तो उसके अंदर आपको वीडियो में भी यही मैसेज मिलेगा कि एक अखबार वाला कैसे अखबार बेचता है और उसके बाद उसको कैसे एक बंदा उसका टैलेंट तलाश करता है, नए सितारे के बारे में बताता है और फिर वो फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है। तो यही है हमारा बेसिक मकसद, तलाश से तराश तक, और इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद काम करते रहेंगे। शुक्रिया। हम एक पॉइंट भी लेते हैं महानूर से। महानूर, आप क्या समझते हैं कि जो स्किल है और आर्ट है, आपके पास एक आर्ट है, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड वुमन, आप मेकअप कर सकती हैं, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉकिंग फॉर अस कि किस तरह से एक ब्लाइंड वुमन, मतलब कि एक नॉर्मल वुमन भी जो है वो शीशे में देख के और मेकअप करती हैं, वेरी इनफॉर्मल वे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आया ये अब सिर्फ आर्ट है या एक स्किल बन चुकी है, एक सैलून से आप जो है वो मंथली अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हैं, आप इसी का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। तो पहले दौर में समझा जाता था कि मेहंदी लगाना एक आर्ट है या मेकअप करना एक आर्ट है, पोइट्री एक आर्ट है, राइटिंग रीडिंग एक आर्ट है, रिव्यूज देना एक आर्ट है, लेकिन आज के दौर में ये सब पेएबल स्किल्स बनती जा रही हैं। सो आपका क्या इस बारे में ख्याल है?
असल में हमारा जो माइंडसेट बना दिया जाता है ना, डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? कुछ कर नहीं सकते। तो जी हमारी कम्युनिटी भी क्या करती है, उस चीज़ को अपने दिमाग में डाल देती है, हम कुछ कर नहीं सकते। तो जब बात आती है ऐसी चीज़ की, मतलब एजुकेशन तो चलो कहीं ना कहीं अवेयरनेस आ गई। अब जब पर्सनल लाइफ स्किल्स की बात आती है, कुकिंग हो गई, कैसे करेंगे, और चीज़ें हो गई, कैसे करेंगे। अब कैसे करेंगे वाला जो माइंडसेट है ना, वो हमारे दिमागों में डाल दिया जाता है। जी तो हम भी उस चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं कि हम नहीं कर सकते। अब हुआ ये कि जब एक मैंने देखी अपॉर्चुनिटी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पर्सन को सिखा रही है, मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखा रही है कि आप खुद को कैसे अपने, मतलब इतना आ जाए आपको कि आप खुद को तो मेंटेन जी कर सकें। तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, क्या चल रहा है, मतलब क्या होगा। तो मैंने कहा हम ये चीज़ें सिखाते हैं। मैं 1 मिनट के लिए सोच रही थी, मैंने कहा यार मतलब यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो स्कार्फ के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, इंटरनेट से उठाई वीडियोस, घर में किसी को पकड़ा, ये मुझे देख के बताओ ये कैसे कैसे हो रहा है। बेहतरीन। तो वो मुझे बता रही मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, ऐसे ऐसे होता है, कर लोगी। मैंने कहा 1 मिनट, एक बार बताओ, दूसरी बार मैं करके बताती हूँ। उन्होंने बताया एक स्टेप ऐसे होता है, एक स्टेप ऐसे होता है। सेकंड टाइम उन्हें करके बताया, कह रही है यार हम मतलब सारी जिंदगी गुजर गई, हमसे स्टेप वाला स्कार्फ बना नहीं, तुमने कैसे बना लिया। मैंने कहा मुश्किल थोड़ी है, आप इस शीशे के आगे खड़े होते हैं, आंखें बंद करके देख आप लो। थी मैंने दिखाई थी तो यहाँ मेरे घर वालों का भी जो है वो उनके रिमार्क्स भी कुछ इसी तरह से थे कि बगैर देखे मेकअप करना इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखने के बावजूद भी हम ये मानने को तैयार नहीं है। सो नियत साफ तो मंजिल आसान की प्रैक्टिकल एग्जांपल जी आपके सामने मौजूद हैं और इट इज सो मतलब ट्रू इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं ना। सो नए सितारे के बारे में आपको मजीद जानना हो तो क्योंकि अरहम मलिक के शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हम उन्हें नहीं सुन पा रहे और हमारी मीटिंग का सेशन का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं सलमान इलाही से एंडिंग रिमार्क्स चाहूँगा कि बिनाई जो है वो स्किल्स को लेके इन फ्यूचर मजीद क्या प्रोजेक्ट्स लेके आना चाह रही है जिससे हमारी जो आज के दौर की डिमांड्स हैं और डिफरेंट लेवल कम्युनिटी की जो स्किल्स का लेवल है इन दोनों को किसी तरह से मैच किया जा सके। हाँ, देखिए ऐसा इसमें इसमें अभी बहुत हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है और स्किल में सबसे पहले ज़रूरी था कि हम बच्चों को ला सकें कि जिस लेवल पे जो पूरी दुनिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होना मुमकिन हो पाए। अल्लाह का शुक्र है कि ये कोर्सेज़ ऑलरेडी जारी हैं। इसके साथ-साथ अब ज़रूरी है कि एंड्रॉइड और आईफ़ोन के जो कोर्सेज़ हैं वो लॉन्च किए जा सकें ताकि इस लेवल पर भी ब्लाइंड काफ़ी हद तक तो ख़ैर खुद ही एक्सप्लोर कर चुके हैं ब्लाइंड, लेकिन इनको मज़ीद ट्रेन किया जाए कि हर जो वहाँ पर टैब है उसका काम क्या है या जो उसमें मज़ीद जो फीचर्स हैं उसके काम क्या हैं। सही है, तो वो उस पर यकीनन एक ट्रेनिंग होना ज़रूरी है जो कि यकीनन हम प्लान रख रहे हैं। इसके साथ-साथ अब जो नेक्स्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है कि हम यूट्यूब पे और ब्रॉडकास्टिंग पे लेकर आएँ ब्लाइंड लोगों को ताकि इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो उनकी सलाहियतें हैं वो सामने आएँगी, फिर यही जो सलाहियतें सामने आएँगी इससे वो लोग डिफरेंट जो एफएम चैनल्स हैं उनमें भी वो अप्लाई कर पाएँगे और इसके साथ-साथ इनकी जो वीडियोज़ या इनकी ऑडियोज़ जो मार्केट में जाएँगी उससे अवेयरनेस क्रिएट होगी कि एक ब्लाइंड पर्सन किस तरह बोल सकता है, किस तरह अपनी सलाहियतों के थ्रू इंटरव्यूज़ दे सकता है और सारी बातें कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हमारा इस लेवल का है कि हम ये काम जो है वो इंशाल्लाह कर सकें और सबके साथ मिल के इंशाल्लाह ये काम करेंगे। इंशाल्लाह जी। जबरदस्त सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा जी, गिवन सर्कमस्टांसेस में बेहतरीन परफॉर्म करने की हमने कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सलमान भाई की जो बिनाई फाउंडेशन है आप फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इनके चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं या फिर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स देन कॉन्टैक्ट अस।